स्टार्ट किया। उस नामकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था मूल नाम, और मूल नाम के बाद पढ़े थे हमने अनुलग्न, और अनुलग्न को याद करने की हमें ट्रिक बताई थी, आपने वो याद भी किए होंगे। तो बिना उस शरीर को याद करे आप नॉमेनक्लेचर नहीं सीख सकते। क्लियर? उसे याद करना ही होगा, वो भी सीक्वेंसली। क्लियर है? अपन हम बात करें क्या कि सर एक और शब्द आता है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न का मतलब होता है यह हमेशा मूल नाम से पहले प्रयुक्त होगा। कहां पर आएगा? मूल नाम से पहले प्रयुक्त होगा। अब पूर्वलग्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक पूर्वलग्न और एक होता है द्वितीयक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न तो हमेशा चक्रीय मतलब साइक्लो और अचक्रीय मतलब एसाइक्लिक कंपाउंड्स के बिटवीन अंतर करने के काम आते हैं, मतलब साइक्लो और एसाइक्लिक कंपाउंड्स के बीच में अंतर करने के काम आते हैं। तो प्राथमिक पूर्वलग्न जो है वो सदैव अपन साइक्लो यूज करेंगे। तो जैसे 5 कार्बन का ग्रुप है, ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो 5 कार्बन का मूल नाम हो गया पेंट, और सारे बॉन्ड सिंगल है, तो प्राथमिक लग्न होगा एन, फिर हो गया पेंटेन। और इसको सिंपल अचक्रीय पेंटेन से विभेद करने के लिए इससे पहले जो लगाया साइक्लो, ये कहलाता है आपके प्राथमिक पूर्वलग्न। क्या कहलाता है? प्राथमिक पूर्वलग्न कहलाता है। फिर हम बात करें द्वितीयक पूर्वलग्न की। द्वितीयक पूर्वलग्न क्या होता है, किसके लिए यूज होते हैं? ये उन समूहों के लिए यूज किए जाते हैं जो क्रियात्मक समूह तो नहीं होते लेकिन प्रतिस्थापी की भांति कार्य करते हैं, उनके लिए हम द्वितीयक पूर्वलग्न प्रयुक्त करते हैं। क्लियर है? तो जनरली द्वितीयक पूर्वलग्न किसके लिए यूज करेंगे? प्रतिस्थापी के लिए। और प्रतिस्थापी क्या होते हैं? ऐसे समूह जिन्हें क्रियात्मक समूह की तरह प्रयुक्त नहीं किया जाता, उन्हें हम कहते हैं प्रतिस्थापी। क्या कहते हैं उन्हें? प्रतिस्थापी। और इनके लिए क्या यूज करते हैं हम? इनके यूज करते हैं हम सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या यूज करते हैं इनके लिए? सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। जैसे F के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, Cl के लिए क्लोरो, I के लिए हाइड्रो, NO2 के लिए नाइट्रो, NO के लिए नाइट्रोसो, N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए डाइएक्सो, OR के लिए एल्कोक्सी। और जैसे यहाँ पर OCl3 है तो इसके लिए यूज करेंगे हम मेथॉक्सी। भाई L जो क्या हो गया आपका, एक कार्बन मैथ हो गया, पीछे डिऑक्सी, क्या हो गया? मेथॉक्सी। O2H5 दो कार्बन का ऐड हो गया मेथॉक्सी। ऐसे प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी जो भी आएगा उसको कोई यूज करेंगे। R मतलब होता है एल्किल। एल्किल में आपने बहुत सारे एल्किल पढ़े कॉमन नॉमेनक्लेचर में, मेथिल, एथिल, एन-प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, बहुत सारे पढ़े आपने। वो सारे एल्किल ग्रुप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं, और जो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे आगे वो दिखाते जाएंगे। आप सब्स्टिट्यूएंट का मतलब है ये ऑलवेज वर्ड रूट से पहले आएगा, मतलब इसका नाम स्टार्टिंग में आएगा, वो है आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर? ओके। अब हम पढ़ते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं कंपाउंड्स के, और पहला कंपाउंड पढ़ रहे हैं एल्केन, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के। किसके पढ़ते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के IUPAC नामकरण। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सभी कार्बन कार्बन जो बंध होते हैं वो एकल बंध होते हैं, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं उन्हें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन्हें हम एल्केन, इनका IUPAC नाम होता है। इनका IUPAC नाम क्या होता है? एल्केन। अब सबसे पहले जब हम नामकरण लिखते हैं तो उसके नियम होते हैं। पहला नियम होता है किसी नामकरण को लिखते समय श्रृंखला का चयन, दूसरा नियम होता है श्रृंखला का अंकन, और तीसरा नियम प्रतिस्थापियों को लिखते हुए और पूरे नाम को लिखना। क्लियर है? तो हम सबसे पहले बात करें श्रृंखला का चयन। श्रृंखला कौन सी लेंगे कौन सी नहीं लेंगे उसका चयन। तो सबसे पहले आता है कि हम उस सर्वाधिक सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, मतलब ऐसी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम हो। क्या कहा मैंने? कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिकतम। क्लियर?
फिर दूसरा रूल आता है कि यदि एक से अधिक समान कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त हो तो हम उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम हो। क्या अधिकतम हो? प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम। आपको किस पे ध्यान देना है? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी कौन होता है? जो मुख्य श्रृंखला में नहीं आता वो प्रतिस्थापी होता है। देखते हैं अपन कैसे। जैसे यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 कार्बन और 1 2 3 कार्बन। तो एक 4 कार्बन की श्रृंखला है और एक 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो सर्वाधिक लंबी कितने कार्बन की हो गई भाई? 4 कार्बन की हो गई। तो ये हो गया आपकी मुख्य श्रृंखला हो गई 4 कार्बन की। और जो इस श्रृंखला में नहीं आया CH3, ये कहलाता है आपके प्रतिस्थापी। कहलाता है प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल को देखें, इसमें 1 2 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, एक 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। तो लॉन्गेस्ट कौन सी हो गई भाई? जिसमें 7 कार्बन है। कौन सी 7 कार्बन वाली? स्ट्रेट वाली हो गई। तो ये जो चेन है ये आपकी कहलाएगी आपके मेन चेन। कहलाएगी मेन चेन कहलाएगी। और इसमें जो नहीं आया ये कहलाता है आपके सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी। क्या है ये? प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? फिर हम बात करें जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, एक 5 कार्बन की चेन है, इधर ले जाओगे तो भी 5 की आएगी। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है और 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। अब एक से अधिकतम कार्बन 6 है और अधिकतम कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन की यहाँ पर 2 चेन है, एक ये वाली और एक ये वाली। अब हमें 2 चेन लेनी है, तो एक मान लो हमने 6 कार्बन की चेन, एक तो ये ले ली स्ट्रेट वाली, तो इसमें प्रतिस्थापी कितना आया? अगर इसको लेते हैं तो इसमें प्रतिस्थापी कितना है? एक प्रतिस्थापी बचा। क्लियर है? फिर हम अगर इसको यूं नहीं लेके और हम इसको यूं ले लें तो इसमें प्रतिस्थापी कितने आ गए? एक और एक 2 प्रतिस्थापी आ गए। हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम कहता है कि जब एक से अधिक समान कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त हो तो श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला के रूप में चुना जाता है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी हो। क्या उपस्थित हो? अधिकतम प्रतिस्थापी हो। तो 2 प्रतिस्थापी इस वाली में है भाई, तो ये मुख्य श्रृंखला होगी। क्लियर है? तो क्या करना है? जब एक से अधिक समान कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त हो तो हम यहाँ पर उस श्रृंखला को लेते हैं जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम। जैसे एग्जाम्पल लिया 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। अगर मैं इस चेन को लेता हूं तो ये यूं और यूं कटेगा ना भाई, तो एक प्रतिस्थापी ये रहेगा 7 कार्बन 2 प्रतिस्थापी। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 कार्बन है, भूल जाओ इसको। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब ये मैं यूं ले रहा हूं, यूं लेते और यूं जा रहे हैं, ये वाली चेन ले लेना भाई। ठीक, तो एक प्रतिस्थापी ये रहा, इसमें 2 प्रतिस्थापी है और एक हम यदि ये नहीं लेके और देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 की ये ले ले, तो देखो आप जब ये 7 कार्बन में लेंगे आप ये कार्बन चेन साथ में आ गई, तो 1 2 3 प्रतिस्थापी हो गए। और जब यहाँ पर 3 प्रतिस्थापी हैं तो हमें कौन सी चेन लेनी है? उस सर्वाधिक लंबी चेन का सिलेक्शन करना है जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी हो। क्या हो? अधिकतम प्रतिस्थापी हो। तो ये वाली चेन हो गई मुख्य चेन जो हमने ले रखी है। क्लियर है? तो क्या नियम आए? नियम आए कि सर यदि एक ही चेन है तो जो सबसे लंबी चेन है उसको लेते हैं, और यदि एक से अधिक है तो जिसकी मतलब एक से अधिक लंबी श्रृंखला
2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन है। तो अगर ये मैं स्ट्रेट चेन लेता हूं तो ये नीचे लटक जाएगा, ये इधर लटक जाएगा, तो 2 प्रतिस्थापी हो गए ना भाई इसमें। क्लियर? अब अपन गिने इसको 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है, तो इसको लेते हैं अपन। तो एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। कितने प्रतिस्थापी आ गए टोटल? 3। तो 6 कार्बन में 3 प्रतिस्थापी। अब एक और देखें अपन चेन जो अपन लेना चाह रहे हैं, वो चेन अपन देखें 1 2 3 4 5 6, इसको लें अपन, इस चेन को लें जो ऐसे जा रही है, जिगजैग में जा रही है। तो इसमें कितने प्रतिस्थापी हैं? 1 2 3 और 4। तो 6 कार्बन में 4 प्रतिस्थापी। तो आपका नियम क्या था? क्या था नियम? नियम यह था कि जब एक से अधिक लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त हो जिनमें समान कार्बन उपस्थित है, तो हम उस लंबी श्रृंखला को लेंगे जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या अधिकतम होगी। इसमें प्रतिस्थापी कितने? 4। तो हम किसको लेंगे? 4 वाली को लेंगे, बाकी इनको छोड़ देंगे। और ये तो होगी मुख्य श्रृंखला 4 वाली। अब इसमें जो ये बच गए ये सब क्या? प्रतिस्थापी। तो पहले बोलिए चेन का सिलेक्शन आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम? चेन का सिलेक्शन क्लियर है? कोई दिक्कत है श्रृंखला का चयन? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्या रूल्स है यहाँ पर? एक सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, और यदि दूसरा रूल क्या है कि यदि एक से अधिक लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त हो तो उस श्रृंखला को लेंगे जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी समूह उपस्थित हो। एनी कंफ्यूजन है? नो। नियम आता है श्रृंखला का अंकन। भाई हमने सबसे पहले तो क्या किया? श्रृंखला का चयन किया। तो चयन के रूल पढ़े अपन ने कि सर उस श्रृंखला का चयन करते जिसमें अधिकतम कार्बन, और यदि एक से अधिक समान लंबी श्रृंखलाएं प्राप्त हो तो श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें अधिकतम प्रतिस्थापी उपस्थित हो। ये तो 2 रूल्स थे। अब बात आती है श्रृंखला का चयन करने के बाद बात आती है श्रृंखला का अंकन, कि आप अंकन कैसे करेंगे। तो श्रृंखला का अंकन हमेशा ध्यान रखना कभी भी बीच से नहीं करते, सिरों से स्टार्ट करते हैं। तो प्रारंभ से स्टार्ट करते हैं, अंत वाले से स्टार्ट करते हैं। तो जब अंकन करते हैं तो अंकन करने के कुछ नियम लिखे मैंने। तो जो कि एल्केन है तो इनमें तो सब कुछ केवल प्रतिस्थापी पर ही डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो रूल में प्रायोरिटी चेंज होती जाएगी। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम प्रतिस्थापी के स्थान पर फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी, और यदि फिर फंक्शनल ग्रुप आएगा तो मतलब फिर टॉप फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो पहले हम बात करते हैं अंकन की इन एल्केन्स में। तो अंकन में क्या होता है आप वो देखिएगा। तो पहला रूल है कि भाई यदि वहां पर एक प्रतिस्थापी उपस्थित हो, क्या कहा मैंने? यदि एक ही प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो हम अंकन उस श्रेय से करते हैं जिससे उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। क्या कहा मैंने? उस प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। न्यूनतम अंक का मतलब आप एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखें कि आपको नंबरिंग उस श्रेय से स्टार्ट करनी है जिधर से प्रतिस्थापी पहले आता हो। क्या हो? नंबरिंग उस श्रेय से स्टार्ट करनी है जिससे प्रतिस्थापी सबसे पहले आए। जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3 CH CH3 CH2 और CH3। अब यहाँ पर हमने श्रृंखला का चयन कर लिया। ये श्रृंखला आ गई अधिकतम 4 कार्बन की। अब हमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए एक तो ये तरीका इधर से करें और एक तरीका है हम इधर से करें। क्लियर है? अब हम इन दोनों तरीके से नंबरिंग करेंगे तो आप वो देखिएगा। जैसे नंबरिंग मैंने इधर से की तो 1 2 3 और 4। तो प्रतिस्थापी कितने पर आया? हमारा 2 पर आया। भाई इधर से पहले आ रहा है 2 पर, जबकि इधर से किस पर आ रहा है प्रतिस्थापी? अपन देखें तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, ये जो CH3 आया वो 3 नंबर पर आया। किस पर आया? वो 3 नंबर पर आया। 3 पर आया तो हमें क्या करना है? नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापी क्या हो? को न्यूनतम अंक मिले। मतलब प्रतिस्थापी सबसे पहले आता हो, उधर से नंबरिंग करेंगे। जैसे आपने और एग्जांपल ले लिया, आपने ले लिया CH3 CH2 CH CH3 CH
की जो श्रृंखला ले ली हमने यहाँ पर, तो ये एक 6 कार्बन की श्रृंखला हमने यहाँ पर ले ली। क्लियर? अब यहाँ पर प्रतिस्थापी को देखें तो 1 2 3 4 पर आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर आ रहा है। तो हमारा रूल क्या था, जिधर से पहले आए उधर से नंबरिंग करेंगे। क्या बोला मैंने, जिधर से पहले आएगा उधर से नंबरिंग करेंगे। मतलब प्रतिस्थापी इधर से पहले पढ़ रहा है उधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। तो इधर से 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 और 4 पर आ रहा है, तो नंबरिंग हमारी होगी ये 1 2 3 4 5 6। तो ये तो एक प्रतिस्थापी में नंबरिंग है। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, है क्या? तो ये तो है जो एक प्रतिस्थापी हो, तो आपको देखना है कि सर जिधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करनी है। क्लियर? अब मान लो एक से अधिक प्रतिस्थापी हो और वो दोनों समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। अब समान और भिन्न हो तो हमें तो ये रूल लगाना है, इधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर अब हम देखें, जैसे आपने यहाँ लिया CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 और CH3, तो हमारी जो मुख्य श्रृंखला है वो मुख्य श्रृंखला तो क्या हो गई, ये आपकी ये मेन चेन है। क्या है आपकी मेन चेन हो गई, ये मुख्य श्रृंखला हो गई। इसमें देखें तो इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 और 3 पर आ रहा है, दोनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जिधर से पहले आ रहा है उधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे। ठीक है? जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, मान लो कि CH3 CH CH3 CH2 CH CH CH3 और CH3, और यहाँ पर आ गया आपके CH2 और यहाँ पे ले लिया आपने CH2 और CH3, ये ले लिया। तो श्रृंखला आपके देखिए 1 2 3 4 5 6, आप ले जाएंगे तो भी 6 कार्बन की कोई सी ले लीजिए, ये या ये दोनों प्रतिस्थापी सेम है और सेम है, तो हमने यहाँ पर ये ले लिया। क्लियर? ये श्रृंखला ले ली। अब हमारा काम क्या है, नंबरिंग करना। नंबरिंग हम इधर से करते हैं तो ये 2 पर आ रहा है मैसेज, इधर से करते हैं तो ये ऐसे 3 पर आ रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे इधर से पहले आ रहा है। क्लियर है? और पहले आ रहा है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग का तरीका इधर से रहेगा। अब दिक्कत क्या आती है, दिक्कत ये आती है जैसे आपने ले लिया CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 और ये CH2 और CH3, ये हमारे 6 कार्बन की चेन हो गई। ओके, ये 6 कार्बन की चेन हो गई। अब इस 6 कार्बन की चेन में हम देखें, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 पर आ रहा है। अब अगर ये सेम ग्रुप होते, भाई यहाँ पर मैथिल होता, एथिल ना होकर ये ऐसे होता, CH3 होता, तो हम नंबरिंग किसी भी तरह से कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों तरफ से समान आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये मैथिल नहीं है, ये एथिल है। तो हमारा नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान स्थितियों पर आते हैं तो वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को की ओर से नंबरिंग प्रारंभ की जाएगी। क्लियर? तो आप यहाँ देखें, इधर से 1 2 3 पर मैथिल आ रहा है और इधर से 1 2 3 पर एथिल आ रहा है, तो बेटा वर्ण क्रम में पहले कौन आता है, एथिल या मैथिल? कौन आता है? एथिल आता है। तो न्यूनतम अंक किसको मिलना चाहिए? एथिल को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? एथिल को। तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबरिंग का तरीका होगा। क्लियर है? तो क्या था, जब एक प्रतिस्थापी था और दो प्रतिस्थापी थे, जब दोनों भिन्न भिन्न स्थितियों पर थे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। लेकिन जब दो समान प्रतिस्थापी, क्या बोला मैंने, जब दो भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी
प्रतिस्थापी समान स्थितियों पर आए तो हम नंबरिंग उस तरह से करते हैं जिधर से वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। जैसे इसमें मैथिल 3 पर था, इधर से एथिल भी 3 पर था, तो हमें एथिल को 3 देना है, मैथिल को 3 नहीं देना। क्लियर? और एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे और एग्जाम्पल देखें अपन, तो यहाँ पर क्या नियम सीखे कि जब दो भिन्न प्रतिस्थापी समान स्थितियों पर आते हैं तो वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। मतलब इधर से पहले आ रहा उधर से नंबरिंग करेंगे। कैसे? इधर देखो, जैसे आपने ले लिया CH3, CH2, CH, Cl और CH, Br और CH2 और CH3। क्लियर? मान लो ये ले लिया, तो इसमें मुख्य श्रृंखला तो आपकी ये हो गई, और जब ये मुख्य श्रृंखला हो गई तो आप देखें इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 पर क्लोरीन है, इधर से नंबरिंग करते हैं तो 3 पर ब्रोमीन है। क्लोरीन C से स्टार्ट होता है, ब्रोमीन D से स्टार्ट होता है, तो वर्ण क्रम में पहले कौन आ रहा है? ब्रोमीन। तो न्यूनतम अंक किसको मिलेगा? ब्रोमीन को मिलेगा। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 ब्रोमीन वाले इस तरह से करेंगे। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। क्लियर? अब आता है लास्ट रूल, जब दो से अधिक प्रतिस्थापी, क्लियर है भाई? ये तो क्लियर है। जब दो से अधिक प्रतिस्थापी हो, ऐसे CH, CH3, CH, CH3, CH, C2H5 और CH2, CH3। तो देखो जब ये दो भिन्न भिन्न स्थितियों पर आ रहे हैं सारे, तो कुछ नहीं करना, आपको जिधर से पहले आ रहा है वो प्रतिस्थापी उधर से नंबरिंग करनी है। क्लियर है? क्या बोला मैंने? जिधर से प्रतिस्थापी पहले आते हैं उधर से ही नंबरिंग करनी है। दूसरी चीज क्या है कि प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग न्यूनतम आना चाहिए। जैसे मैं इधर से करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, प्रतिस्थापी की स्थिति कितनी है? 2 है। एक तो कितनी है भाई? 2। एक कितनी है? 3 और एक कितनी है? 4। कितना हो गया भाई? 2 3 5 4 9। अब यदि मैं नंबरिंग इधर से करता तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रतिस्थापी की स्थिति कितनी आती? ये देखो, एक तो है 3, एक है 4 और एक है 5। इनका योग करो, 3 + 4 + 5 कितना हो गया भाई? 5 4 9 और 3 12। तो न्यूनतम योग कौन सा है? ये। तो नंबरिंग ये वाली सही है, ये वाली गलत है। क्लियर? तो जब दो से अधिक प्रतिस्थापी हो तो देखो दो तरीके हैं भाई। आप एक सीधा कंसेप्ट याद रखें कि जब दो से अधिक प्रतिस्थापी है तो जिधर से प्रतिस्थापी पहले आ रहा उधर से नंबरिंग कर दो आप, चाहे वो समान हो चाहे वो भिन्न हो, देख लेंगे। क्लियर है? और यदि वो रूल नहीं लगता तो आप क्या करें? दोनों तरफ से नंबरिंग करें और प्रतिस्थापियों की स्थितियों को जोड़ लें। ऐसे जैसे इधर से करा तो हमने 1 2 3 4 5 6 करा, तो यहाँ पर एक प्रतिस्थापी 2 पर आया, एक 3 पर आया और एक 4 पर आया। 2 3 5 4 9 हो गया इनका योग। इधर से करा तो एक प्रतिस्थापी 3 पर आया, एक 4 पर आया, एक 5 पर आया, तो एक 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 12 हो गया। तो हमें कौन सा लेना है? जो न्यूनतम आ रहा है वो लेना है। ये सही है, और जो न्यूनतम नहीं है वो गलत है। क्लियर है? ये है अंकन और ये है कार्बन श्रृंखला के अंकन के नियम। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। है क्या नियम है? देखो, अगर एक प्रतिस्थापी है, क्या बोला मैंने? अगर एक प्रतिस्थापी है तो हमें देखना है कि सर वो जिधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। दो प्रतिस्थापी हैं, दोनों समान है, जिधर से पहले आ रहा है उधर से करेंगे। दोनों भिन्न है तो जिधर से पहले आ रहा है उधर से करेंगे। लेकिन अगर दोनों भिन्न भिन्न समूह दोनों तरफ से समान स्थिति पर आते हैं तो वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी की तरफ से अंकन प्रारंभ करेंगे। मतलब अंकन उस तरीके से करेंगे कि
वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। कोई कंफ्यूजन? और फिर हम बात करें दो से अधिक प्रतिस्थापियों की, तो बेटा वो दो से अधिक प्रतिस्थापियों से एक ही कंसेप्ट देखना है आपको कि जिधर से पहले आ रहे हैं उधर से नंबरिंग करेंगे। क्लियर? दूसरा तरीका क्या है? ये नियम नहीं लगता आप पे तो दोनों तरफ से उन प्रतिस्थापियों की स्थितियों का जोड़ कर लो, जिधर से वो योग न्यूनतम आता है उधर से हम नंबरिंग करेंगे। क्लियर है? और सबसे सिंपल तरीका है कि जिधर से पहले आ रहा प्रतिस्थापी आप उधर से नंबरिंग करें। क्लियर? अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? जब दो भिन्न भिन्न प्रतिस्थापी हैं और समान स्थिति पर आ रहे हैं तो वहां पर आप वर्ण क्रम को ध्यान में रखेंगे और कुछ भी ध्यान में नहीं रखेगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये हुआ अंकन के नियम। किसके नियम है? अंकन के नियम। ठीक है, क्लियर है जी? अब देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है? अब तक आपने पढ़ा, सॉरी, अब आप देखिए अब तक आपने पढ़ा सिलेक्शन ऑफ चेन, चेन का श्रृंखला का चयन करा हमने, और दूसरा पढ़ा श्रृंखला की नंबरिंग, मतलब चेन की नंबरिंग, श्रृंखला का अंकन। दोनों नियम क्लियर है? अब हम नाम लिखेंगे तो नाम जब लिखते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि IUPAC जो नाम होता है नेम है, उस IUPAC नेम में सबसे पहले तो आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट, मतलब प्रतिस्थापी आएगा, और उसके बाद आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मूल नाम आएगा आपके, और सबसे लास्ट में आएगा आपके सफिक्स। वो भी अभी तो प्राइमरी सफिक्स ही चलेगा, तो यहाँ पर आएगा प्राइमरी सफिक्स, जो जनरली हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे हम? एन यूज करेंगे। क्लियर? जैसे आपने यहाँ पर लिया एग्जाम्पल ले अपन CH4, एक कार्बन की चेन है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो एक कार्बन का वर्ड रूट क्या है आपका? मेथ। क्लियर? एल्केन है तो क्या लगेगा? एन। क्या बन गया? मीथेन। जैसे आपने यहाँ ले लिया CH3 और CH3, कितने कार्बन की चेन है? दो की चेन है। क्या नाम लिखेंगे अपन? वर्ड रूट क्या हो गया? एस। कोई सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो प्रीफिक्स तो आएगा ही नहीं। अब क्या बचा? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या आएगा? एस। अब यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे? सिंगल, क्या लगेगा? एन। क्या बन गया? एथेन। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 CH3। क्लियर? और जब यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 CH3, तीन कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, यही मेन चेन है पूरी पूरी, और जब यही मेन चेन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? प्रीफिक्स तो आएगा ही नहीं, और प्रीफिक्स नहीं आएगा तो लेके आएगा वर्ड रूट आएगा, मूल नाम आएगा। तीन कार्बन का वर्ड रूट क्या है? प्रोप। क्या है भाई? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल है तो सफिक्स क्या लगेगा? एन। क्या हो गया भाई? प्रोपेन। जैसे आपने और एग्जांपल लिया यहाँ पर CH3 CH2 CH2 और CH3, कार्बन चेन पूरी की पूरी हो गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? सफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं। सबसे पहले क्या आएगा? मूल नाम आएगा। चार कार्बन का मूल नाम क्या? ब्यूट, और सारे बॉन्ड सिंगल है, देन एन। अब आपने मान लो ये ले लिया, ये कंपाउंड ले लिया, इसमें एक कार्बन ये रहा, एक और एक रहा, तो कार्बन चेन में आ गई। अब ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया ना भाई, इसमें क्या है? CH3 है, तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मेथिल। तो अब आ गया सब्स्टिट्यूएंट, और जब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसके नाम से पहले उसका नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उसका अंक लिखते हैं कि उसका नंबर क्या है। तो नंबरिंग हम 1 2 3, जैसे 3 पर आ रहा है, जैसे 2 पर आ रहा है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे? इस साइड से करेंगे। क्लियर? तो 2 पर आ रहा है, तो 2 पर कौन सा? मेथिल है, तो पहले लिखेंगे 2, और फिर लिखेंगे
कि जब एक डिजिट आएगी, मतलब एक नंबर आएगा और एक अल्फाबेट आएगा, तो इन दोनों के बीच में ऐसे हाइफन लगेगा। क्या लगेगा? ऐसे हाइफन। तो 2 हाइफन मैथिल, और फिर आएगा आपके प्रीफिक्स हो गया, फिर है मूल नाम। मूल नाम किसके लिए आता है? मुख्य श्रृंखला के लिए। मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है मेन चेन में? 1 2 3 और 4 कार्बन है। तो क्या हो गया यहाँ पर? ब्यूट। और ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स एन। क्या हो गया? 2 मैथिल ब्यूटेन। क्या हो गया भाई? 2 मैथिल ब्यूटेन। आपने ऐसे ही ले लिया, सपोज दैट। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? कि यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर क्या है? C। तो देखें आप, 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, कोई सी ले लो। अब हम नंबरिंग करते हैं। इधर से नंबरिंग करें तो ये 2 पर आ रहा है, इधर से 2 पर आ रहा है, और जब दोनों तरफ समान आ रहा है तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं। तो ये 1, ये 2 और ये 3। अब यहाँ पर सब्सट्रेट कौन है आपका? मैथिल है, दोनों ही मैथिल है। तो एक मैथिल कहाँ पर प्रेजेंट है? 2 पर। दूसरा मैथिल भी कहाँ पर प्रेजेंट है? 2 पर। तो ये नहीं कि अगर 2 मैथिल ग्रुप एक ही लोकेशन पर प्रेजेंट है तो एक बार लोकेशन लिखेंगे, नो, दोनों बार लोकेशन लिखेंगे। 2 पर है, दूसरा भी 2 पर, यहाँ कॉमा लगा के लिखेंगे 2, फिर डैश लगेगा। और जब दो सेम ग्रुप, भाई ये भी मैथिल और ये भी मैथिल, जब सेम ग्रुप एक से ज्यादा बार आते हैं तो 2 के लिए हम यूज करेंगे डाई, 3 के लिए यूज करेंगे ट्राई, 4 के लिए हम यूज करेंगे टेट्रा, 5 के लिए यूज करेंगे हम पेंटा, 6 के लिए यूज करेंगे हम हेक्सा। ये प्रीफिक्स यूज करते हैं उस सब्स्टिट्यूएंट के नाम से पहले। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आता है तो डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आता है तो टेट्रा, 5 बार आता है तो पेंटा। क्लियर? फिर 2 बार आ रहा है तो क्या लगेंगे यहाँ पर? डाई। क्लियर? और क्या आ रहा है? डाई मैथिल है तो मैथिल। फिर आएगा आपके मूल नाम, वर्ड रूट आएगा। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे अपन? प्रॉप। और सारे बॉन्ड सिंगल है मेन चेन में, तो क्या आएगा? सेम। क्या नाम हो गया इसका? 2 3 डाइमेथिल प्रोपेन। क्या नाम हुआ इसका? 2 3 डाइमेथिल प्रोपेन। अब कैसे हम ये ले लें? मान लो एक एग्जांपल हमने ये ले लिया, ये ET ले लिया और ये ME ले लिया। ET का मतलब एथिल है और ME का मतलब मैथिल है। तो ये तो कौन सा ग्रुप हो गया? ये तो हो गया एथिल, और ये कौन सा हो गया? ये हो गया मैथिल। अब हम बात करें तो हमारा यहाँ पर ये मेन चेन आ गई। पहला रूल है चेन का कलेक्शन, और चेन का कलेक्शन कर दिया तो चेन का कलेक्शन करने पर सेकंड रूल आता है चेन की नंबरिंग। 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 पर आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए अगर ये दोनों सेम होते, दोनों तरफ मैथिल होते या दोनों ही एथिल होते तो किधर से नंबरिंग कर देते, लेकिन एक तरफ से मैथिल है और एक तरफ से एथिल है, और जब दोनों डिफरेंट है तो नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो इधर से एथिल को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर ये एथिल है और ये मैथिल है। नाम में अगर जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स लिखेंगे वो आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले का लिखेंगे। क्लियर है? मतलब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले E आता है, M आता है, E आएगा। तो पहले क्या है? E का कितना है? 3 है, तो 3 एथिल, और मैथिल का क्या है? 4 है, तो 4 मैथिल। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो वर्ड रूट क्या आएगा? हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? N। क्या नाम हो गया? 3 एथिल, 4 मैथिल और हेक्सेन। क्या
गया, जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया, ये एक एग्जांपल ले लिया आपने, ये एक एग्जांपल ले लिया आपने ऐसे, ठीक है। अब यहाँ हमारा काम है इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो मेरा पहला काम है श्रृंखला का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ द चेन। सिलेक्शन ऑफ द चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन है, तो मैंने ये ले ली लंबी क्योंकि 7 की है। आप नीचे आओगे तो भी ये 7 की आएगी, 1 2 3 4 5 6 की है, और नीचे आओगे 1 2 3 4 5 6 7 की, तो 7 7 की आ गई, सब में दूसरा है ये ले। अब हमारे पास दो से ज्यादा सब्सट्रेट है, तो हमें क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है, एक इस एंड से करेंगे, एक इस एंड से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस एंड से करा, तो इनकी जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, जो प्रतिस्थापी है, उनकी पोजीशन का सम क्या आएगा, एक तो है 2, एक है 3, एक है 4 और एक है 5, 9 3 12 और 2 14। इस एंड से करें अपन, इस एंड से करेंगे तो नंबरिंग कैसे आएगी, इस एंड से जैसे अपन ने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6 और 7, इस एंड से करा तो क्या आया, सबसे पहले तो आया 3 नंबर पर लॉकेट, 3 के बाद फिर आया 4 पर, फिर आया 5 पर और फिर आया 6 पर, क्लियर। तो इनका सम क्या आया, 7 और 5 12 और 6 18। तो हमारा रूल क्या है, जब दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो, तो हम नंबरिंग उस एंड से करेंगे जिधर से इन सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का सम लोवेस्ट आए, मतलब न्यूनतम आए। तो जैसे 14 आ रहा है, ये सही है, और ये गलत है। और दूसरा तरीका क्या था, जब भाई 2 से ज्यादा है तो आप देखो जिधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करनी है, इधर से 2 पर आएगा, इधर से ये 3 पर आएगा, तो हमें 2 वाले तरफ से करनी है, 3 वाले तरफ से कभी भी नंबरिंग नहीं करनी, क्लियर है। तो अपना कंसेप्ट तो क्या, सीधा सा कंसेप्ट है, जिधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, जिधर से पहले आ रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे, क्लियर। तो जैसे यहाँ पे पहले आ रहा है, हम यहाँ पर देखें, ये मेथिल है और ये एथिल है, CH2 CH3 CH2 और CH2। तो पहले कौन आएगा, एथिल आएगा, एथिल किस पर आ रहा है, अब ये नंबरिंग नहीं है ना भाई, तो एथिल आ रहा है आपके एक तो 4 पर और एक 5 पर, तो नाम क्या आएगा इसका, 4,5, क्लियर। 2 बार आ रहा है तो डाई एथिल, फिर मेथिल कितने पर आ रहा है, 2 पर और 3 पर, तो 2,3 डाई मेथिल, कितने कार्बन है टोटल, 7, तो वर्ड रूट आएगा हेड और पीछे लगाएंगे अपन एन, तो क्या नाम आएगा इसका, 4 5 डाई एथिल 2 3 डाई मेथिल और हेप्टेन। कोई कंफ्यूजन है, तो ये है इनके नंबरिंग का तरीका और नेम लिखने का तरीका। जैसे हम और एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पर आपको मान लो ये ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया आपने, क्लियर। अब इससे चेन देंगे 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, सब तरफ 5 कार्बन की चेन है, तो आपकी इच्छा हो जो ले लीजिए। मैंने ये चेन ले ली, ये CH2 CH3 बच गया एथिल, और ये भी CH2 CH3 बच गया एथिल, क्लियर है। तो यहाँ पर नंबरिंग देखें 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 पर आ रहा है, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा हो जिधर से कर दीजिए। 1 2 3 4 और 5 क्या आएगा, 3,3, 2 बार आ रहा है, तो डाई क्या लिखेंगे अपन, एथिल, 5 कार्बन है तो पेंट, और पीछे लगाएंगे एन, क्या हो गया 3,3 डाई एथिल पेंटेन। जैसे आपने मान लो आपको ये लिखना हो, ये लेना मान,
देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। तो ये चेन ले ली अपन ने 5 कार्बन की। नंबरिंग देखें, इधर से 1 2 पर आ रहा है, इधर से 3 पर आ रहा है। नंबरिंग कैसे करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से पहले आ रहा है। क्लियर है? क्या रूल रखना है, इधर से पहले आ रहा है, उधर से नंबरिंग करनी है आपको बस। तो इधर से 2 पर आया, मैथिल है, ये भी मैथिल है और ये भी मैथिल है। तो इधर से एक मैथिल 2 पर आया, एक मैथिल 3 पर और तीसरा मैथिल भी 3 पर आया। 3 बार मैथिल आया तो ट्राई, क्या लिखा अपन ने, मैथिल, और 5 कार्बन है तो पेंट, और पीछे का लगाएंगे एन। क्या नाम हो गया, 2,3,3 ट्राई मैथिल पेंटेन। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत है? अब ये है नाम लिखने का तरीका। तो कुछ भी नहीं है नाम लिखने में, आपको क्या करना है, सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करना है। क्या करना है, सबसे पहले चेन का सिलेक्शन करना है, फिर चेन की नंबरिंग करनी है, और फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर याद करके और उनका नाम लिखना है। जैसे आपने मान लो ये ले लिया, ये ले लिया, और इसमें हम चेन देंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं ये वाली चेन लेता हूँ सीधी वाली, तो यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट इधर, एक इधर, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 7 कार्बन में 2 सब्स्टिट्यूएंट है। और यदि मैं ये चेन ऐसे नहीं लेकर ये सीधी वाली लेता हूँ और ये यूं लेता हूँ नीचे इधर की तरफ, ऐसे वाले, ये चेन ले ली मैंने। क्लियर? और ये चेन ले ली, तो यहाँ पर देखें 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं टोटल। तो यहाँ पर 7 कार्बन की 2 चेन्स हैं, एक में 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और एक में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो हम किसको लेंगे, इसमें 3 है। क्लियर? अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट में देखें, इधर से भी 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर आ रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा ये अगला वाला। तो इधर से ये 3 पर आ रहा है भाई, तो इधर से पहले आ रहा है, तो अब हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या देखा अपन ने भाई, इधर से भी 2 पर आ रहा है, इधर से भी 2 पर आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब अगला देखें, इधर से 3 पर आ रहा है, फिर 4 5 और 6 पर आ रहा है, सॉरी 3 4 और 5 पर आ रहा है। तो हम किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से। ये करेक्ट वे है नंबरिंग का। अब यहाँ पर देखें, एक एथिल है और 2 मैथिल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले एथिल आता है, फिर मैथिल आता है। लेकिन हम जब बात करें कि यहाँ पर 2 बार मैथिल तो डाई मैथिल आएगा ना भाई, और डाई मैथिल आएगा, तो जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करेंगे तो उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कभी भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं आते, नॉर्मल आइसो नियो नहीं आते, सेकेंडरी प्राइमरी नहीं आते, टर्शियरी नहीं आता। केवल क्या आता है, जो सब्स्टिट्यूएंट का मेन वर्ड रूट है, मैन है, ब्यूट, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पे कौन आएगा, एम आएगा, न कि डी। तो पहले कौन आएगा, यहाँ ई। ई कितने पर है, 3 पर, तो यहाँ हो गया 3 एथिल, और एम कितने पर है, एक 2 पर है और एक 6 पर है, तो 2 6 2 बार है, तो डाई मैथिल। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्ट, और पीछे का लगेगा एन। क्या नाम हो गया, 3 एथिल 2 6 डाई मैथिल हेप्टेन। क्या नाम हो गया, 3 एथिल 2 6 डाई मैथिल हेप्टेन। यानी कंफ्यूजन? अब आपको बस यहाँ ध्यान रखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस डी को इंक्लूड नहीं करना, मतलब डाई ट्राई टेट्रा इनका ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यूज नहीं होते, नॉर्मल आइसो नियो भी यूज नहीं होते, सेकेंडरी टर्शियरी भी यूज नहीं होते। केवल क्या यूज होता है, जो सब्स्टिट्यूएंट का वर्ड रूट है उसका पहला अक्षर, जैसे मैथ का मैथिल का एम, मैथिल का ई, प्रोपिल का पी, ब्यूटिल का बी, पेंटिल का पी, ऐसे यूज होगा। क्लियर? ये इसका नाम है। कोई प्रॉब्लम? तो ये है आपके IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। कुछ समझ में आया हो तो आपको मैं बहुत सारे सवाल दूंगा, बहुत सारे फॉर्मूले देते हैं, आप उनको बनाइएगा। कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेश शुक्ला फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी। यदि आपको हमारा टॉपिक
कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी को सब्सक्राइब करें और रेगुलर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ें। थैंक यू।